जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 36वां अध्याय। पृथ्वी एक पाठशाला है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि पृथ्वी के लोग आपस में उतने प्यार से नहीं रह सकते जितने कि हम यहाँ रहते हैं। आपको भली और दुष्ट आत्माओं के साथ रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रह सकता, और यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए शायद आप यह कह सकें कि चलो हम अपनी तरह की आत्माओं के साथ रहें और बुरी आत्माओं की अनदेखा कर दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप बुराइयों से लड़ें और धरती की दुनिया में सुधार लाएं। वे चाहते हैं कि आप उन आत्माओं तक पहुँचें जो कभी अच्छी हुआ करती थीं और कभी उच्चतर स्तर पर रहा करती थीं, लेकिन पृथ्वी के बुरे प्रभावों के कारण अब गिर चुकी हैं। आप उन्हें यह समझाएं कि उन्हें अच्छी राह नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से काम करें और अपनी पृथ्वी को एक सुंदर और प्यारी जगह बनाए रखें। वे ये नहीं चाहते कि आप दुष्ट या बुरी आत्माओं से दूर भागकर अच्छी आत्माओं के बीच हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें और अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करें। हम इसे बहुमूल्य समय इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर आपका जीवन बहुत छोटा होता है, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें। पृथ्वी पर आपको कुछ विशेष कार्य करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अनुभव जमा करने के लिए और कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। इसलिए अपना समय पूरा होने से पहले उन कार्यों को पूरा करें जिनके लिए आप वहां गए हैं, अन्यथा उसी काम के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और आपकी एक और जीवन अवधि बेकार चली जाएगी, अथवा आपका वर्तमान जीवन दुख दर्द से भरे एक बीमार, लाचार भौतिक शरीर में जारी रहेगा, जो आपके कर्म के लिए आवश्यक समय से कहीं ज़्यादा लंबा समय होगा। इसलिए बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें। अपना काम जल्द पूरा कर लें, तो हो सकता है कि आपका समय पूरा होने से पहले ही आप लौट आएं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका समय कब पूरा हो रहा है। केवल आपका अवचेतन मन ही यह जान पाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर आप बुरी और हाल ही में गिरी हुई आत्माओं को सुधारें और निस्वार्थ रूप से ज़रूरतमंदों तथा मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करें। ये ही मुख्य कारण है पृथ्वी पर आपके होने के। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो। पूर्व जन्म का उद्देश्य। उच्चतर स्तरों की बहुत सी आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती हैं। पहला, अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए। दूसरा, पिछले जन्म के बाकी पड़े कर्मों को पूरा करने के लिए। तीसरा, अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए। बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे का तात्पर्य यह है कि वे इस सज़ा को बहादुरी और हंसी खुशी से व्यतीत करें। केवल तभी आप सुधर पाएंगे और ऊंचे लोकों की ओर उठ पाएंगे। आत्माओं को उनके दुष्ट कामों को बदलने का मौका देने, पश्चाताप करने, सुधरने और ऊंचा उठने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, भले ही फिर यह छोटे अंश से क्यों ना हो। पृथ्वी पर आपके अस्तित्व के यही मुख्य कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना। पृथ्वी एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां बुरी आत्माओं को अच्छी बनना चाहिए, अच्छी आत्माओं को और भी अच्छा बनना चाहिए और दुष्ट आत्माओं को अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छे और ईश्वरीय कर्मों को अपनाकर सुधार की ओर बढ़ना चाहिए।
लेकिन इन दिनों धरती पर बुरी आत्माएं और भी बुरी हो रही हैं, भली आत्माएं बुरी हो रही हैं और दुष्टता बड़े पैमाने पर फैल रही है। हम जीवात्माएं इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करती हैं। धन्यवाद।